नमस्कार दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में कितने तेजी से चीजें बदलती हैं आप सोच के देखिए। जस्ट 2 महीने पहले की बात है जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी चाइना गए थे। एससीओ का जो समिट था डिफेंस मिनिस्टर्स का, उस समय आपको पता है भारत के पहलगाम अटैक का कोई भी मेंशन नहीं किया जा रहा था ज्वाइंट डिक्लेरेशन में, और इनफैक्ट पाकिस्तान का मेंशन किया गया था। मतलब पाकिस्तान में जो अटैक्स थे उसको लेकर मेंशन किया गया, बलूचिस्तान को मेंशन किया गया, लेकिन भारत पर इतना बड़ा हमला हुआ उसको मेंशन नहीं किया जा रहा था। और इसकी वजह से राजनाथ सिंह जी ने डिक्लेरेशन साइन करने से मना कर दिया, तो कोई भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन नहीं किया गया था। लेकिन आप सोच के देखिए 2 महीने के जस्ट बाद ही यहां पर पीएम मोदी चाइना गए हैं और पहलगाम अटैक का जिक्र किया गया। आप देख सकते हो खबर, इंडियाज डिप्लोमेटिक विन पाकिस्तान फेस पाम, एससीओ इकोज पीएम मोदीज टेरर मैसेज। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या। और एससीओ समिट जो आज सुबह सुबह हुआ है, इसमें पीएम मोदी ने भी बोला है कई चीज़ों पर, कई मुद्दों पर, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं 2026, 27, 28 किसी भी साल के लिए, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। फोन नंबर दिया है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। देखिए पहले तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आप सब जानते ही हैं कि 22 अप्रैल को एक बहुत ही बड़ा अटैक भारत पर किया गया, कई मासूमों की जाने गई, पहलगाम टेरर अटैक। और इसमें आप सब जानते हैं कौन इन्वॉल्व था, द रेसिस्टेंस फ्रंट। द रेसिस्टेंस फ्रंट बेसिकली जो लश्कर तैयबा का है उसी का ही एक फ्रंट है, वो जानबूझकर इसको आगे कर रहे हैं ताकि अपने आप को बचा सकें। लेकिन जितने भी सबूत सामने आए, भारत में जो भी प्रेजेंट किया, उसके बाद सब जानते हैं कि पाकिस्तान का इसमें हाथ था। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और ये सारी चीज़ें आप सबने देखी होगी। तो भारत के लिए क्या था कि ये नेशनल सिक्योरिटी का तो मुद्दा था ही, लेकिन यहाँ पर जरूरी था कि इस मुद्दे को हम इंटरनेशनल लेवल पर जोर शोर से दिखाएं और पाकिस्तान को एक्सपोज करें। और इसीलिए चाहे भारत किसी भी मल्टीलैटरल फोरम में है, वहां पर जरूरी था कि पहलगाम अटैक का जिक्र जरूर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो एससीओ का जो समिट हुआ चाइना में तियानजिन में, वहां पर जो डिक्लेरेशन सामने आया है उसमें इसको स्ट्रांगली कंडेम किया गया है। पहलगाम टेरर अटैक को सभी मेंबर स्टेट्स ने स्ट्रांगली कंडेम किया है। एंड यहां पर डिमांड भी किया गया है दैट द परपिट्रेटर्स, जिन्होंने ये सब कुछ किया, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं इस तरह के अटैक के, यहां पर जस्टिस दिलाना चाहिए विदाउट एनी डिले। ये सारी चीजें इस बार के डिक्लेरेशन में साइन की गई। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर वर्डिंग में अगर आप देखोगे तो टेररिज्म को लेकर कंडेम किया गया है, पहलगाम टेरर अटैक को लेकर स्ट्रांगली कंडेम किया गया है, लेकिन यहां पर पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। देखिए क्या है ना, आप सब जानते होंगे कि जो एससीओ है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर टोटल 9 मेंबर्स हैं। आप देख सकते हैं कुछ ऑब्जर्वर्स हैं जैसे कि चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सभी मेंबर्स हैं इसके। तो क्या है ना कि पाकिस्तान भी क्योंकि इसका मेंबर है, और कोई भी अगर डिक्लेरेशन साइन होता है ना तो वो कंसेंसस बेसिस पर होता है। मतलब अगर पाकिस्तान ने यहां पर मना कर दिया, आप सोच के देखो ना, अगर इस डिक्लेरेशन में पहलगाम टेरर अटैक को बोला जाता कि अगर इसका लिंक पाकिस्तान के साथ है, तो क्या आपको लगता कि पाकिस्तान उस डिक्लेरेशन को साइन करता? नहीं करता, बिल्कुल। और चाइना भी कहीं ना कहीं साथ दे देता पाकिस्तान का। तो इसी की वजह से जरूरी था कि कम से कम एटलीस्ट पहलगाम टेरर अटैक का मेंशन किया जाए, वो पिछली बार जैसा ना हो जाए जो 2 महीने पहले हुआ था। और इसी की वजह से यहां पर बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारत की एक डिप्लोमेटिक विन है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की डिफेंस मिनिस्टर्स के मीट में, फॉरेन मिनिस्टर्स के मीट में, कि इसका जिक्र ना किया जाए। लेकिन फाइनली जब ओवरऑल जब लीडरशिप पूरा सबमिट हुआ है, जब मेन सबमिट हुआ है, पीएम मोदी वहां पर गए हैं, तब इसका जो जिक्र है वो आपको देखने को मिलेगा। और आपको याद होगा जो मैं आपको बोल रहा था ना 2 महीने पहले, एक्चुअली जून के महीने में चिंगडाओ में चाइना में डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट थी, और जो राजनाथ सिंह जी थे उन्होंने ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करने से मना किया था, क्योंकि यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान को लेकर तो जिक्र हुआ था, लेकिन पहलगाम टेरर अटैक को नहीं हुआ था। इसी की वजह से जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने रिवील किया कि 1 कंट्री अपोज्ड एनी टेररिज्म रेफरेंस, तो ये डायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ इशारा था। तो ये जो पूरा एपिसोड है वो दिखाता है कि तियानजिन में जो डिक्लेरेशन साइन हुआ है एससीओ का, वो एक पार्शियल डिप्लोमेटिक विन आप कह सकते हैं। खैर, यहां पर अब इंपॉर्टेंट चीज है कि पीएम मोदी ने इस समिट में क्या बोला है, कौन कौन से मुद्दों को उठाया है। देखो बेसिकली पीएम मोदी ने 3 पिलर्स के बारे में जिक्र किया, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। यहां पर पीएम मोदी जब बोल रहे थे तो सिक्योरिटी को लेकर देखिए उन्होंने कहा है कि टेररिज्म एज द बिगेस्ट रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट, मतलब भारत के लिए जो आतंकवाद है वो इस पूरे
रीजनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा खतरा है, ये पीएम मोदी ने बोला। साथ ही साथ जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको रिमाइंड कराया कि बिना किसी सिक्योरिटी के हम कोई भी रियल प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, चाहे ट्रेड की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें या फिर डेवलपमेंट की बात करें। और इसीलिए उन्होंने यहां पर पुश किया है, मतलब भारत ने पुश किया है कि हमें एक ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एफर्ट डालना होगा थ्रू एससीओज रैट्स। आपको पता होगा ताशकंद में इसका हेडक्वार्टर है एससीओ का, मतलब जो रैट्स है उसका हेडक्वार्टर, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि इसके थ्रू भारत चाहता है कि एक कलेक्टिव एफर्ट जाए टेररिज्म के खिलाफ। और साथ ही साथ पीएम मोदी ने एम्फसाइज किया कि हमें साइबर क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग और रेडिकलाइजेशन, इसके ऊपर भी एक्शन लेना पड़ेगा। जहां तक कनेक्टिविटी का सवाल है तो देखो यहां पर भारत के लिए मुश्किल ये था कि कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो बीआरआई का तो जिक्र आता ही है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो पीएम मोदी ने यहां पर कहा कि भारत सपोर्ट करता है ग्रेटर कनेक्टिविटी अक्रॉस यूरेशिया, लेकिन कुछ कैविएट लगा दिए। मतलब कनेक्टिविटी पीएम मोदी ने बोला कि इंक्लूसिव होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एंड रेस्पेक्ट सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो ये बेसिकली इशारा था आपका चाइना की तरफ कि चाइना जिस तरह से यहां पर इसका उल्लंघन करता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जो बीआरआई जा रहा है, ये भारत के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसके अलावा जैसा आप सब जानते हैं कि भारत जो है और कई सारे कनेक्टिविटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इनिशिएटिव लिया हुआ है, जैसे चबहार पोर्ट हो गया, इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हो गया, डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हो गया, भारत का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब भारत कहता है कि हमें कनेक्टिविटी करनी चाहिए, लेकिन जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। तीसरा है आपका अपॉर्चुनिटी। पीएम मोदी ने हाईलाइट किया कि एससीओ जो है एक प्लेटफॉर्म जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल भारत चाहता है कि सप्लाई चेन रिजिलियंट हो इस पूरे रीजन के अंदर, रीजनल ट्रेड यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, एनर्जी सिक्योरिटी हो, मतलब जो एनर्जी के कंज्यूमर्स हैं, और भारत आप सब जानते हैं कि वन ऑफ द टॉप 3 में आता है एनर्जी के कंज्यूमर्स में, तो हमें सेंट्रल एशियन एनर्जी प्रोड्यूसर जो हैं उनके साथ और ज़्यादा रिश्ते बनाने होंगे। टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत अपना जो डिजिटल एक्सपर्टाइज है वो शेयर करने के लिए रेडी है, जो फिनटेक सोल्यूशंस है भारत का एक बैकबोन, वो शेयर करने के लिए रेडी है। इसके अलावा भारत प्रमोट करता है टूरिज्म को, एजुकेशन को, कल्चर एंड जो पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस होता है उसको भी हम प्रमोट करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जिक्र किया, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज था ना पीएम मोदी का, वो ध्यान में रखिएगा। पीएम मोदी ने डिक्लेयर किया दैट इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट ड्यूअल स्टैंडर्ड्स इन डीलिंग विथ टेररिज्म। मतलब टेररिज्म से जब हमें डील करना है ना तो डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर उनका इशारा यही था कि कुछ कंट्रीज इन प्रिंसिपल टेररिज्म को तो यहां पर कंडेम करते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, कि हाँ टेररिज्म नहीं होना चाहिए, लेकिन पीछे से सपोर्ट भी करते हैं उसको, शेल्टर करते हैं और फाइनेंस भी करते हैं, जो कि जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है। सो कहीं ना कहीं यहां पर डायरेक्ट रेफरेंस ये पाकिस्तान की तरफ था। तो शहबाज शरीफ भी वहां पर मौजूद थे और पीएम मोदी भी थे, तो उन्होंने डायरेक्टली एक तरह से ये सारी चीजें कह दी। अच्छा, ये डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस क्या है जो तियानजिन में आउटकम आया है एससीओ का? इसका सिग्निफिकेंस ये है, सबसे पहला तो भारत की विक्ट्री, मतलब पहलगाम जो अटैक था उसको एक्सप्लिसिटली कंडेम करना, ये भारत के सिक्योरिटी कंसर्न्स को वैलिडेट करता है। दूसरा, यहाँ पर पाकिस्तान का यहाँ पर भरपूर जो कोशिश थी कि यहां पर इसका मेंशन ना किया जाए, वो ऐसा नहीं हो पाया, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने आप को विक्टिम ऑफ टेररिज्म बार बार जो प्रेजेंट करता था वो फेल हो गया। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है तो देखो पाकिस्तान भी एक तरह से खुश होगा कि हाँ एटलीस्ट उसका नाम नहीं लिया गया इसके अंदर, ठीक है, ये जेनरिक है। पाकिस्तान अपने लोगों को बताएगा कि देखो ये तो जेनरिक कंडेमनेशन हुआ है, यहां पर हमारा कोई रोल नहीं है। और जहां तक चाइना और रशिया का सवाल है तो देखो वो लोग भी बैलेंसिंग रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना और रशिया भी चाहते हैं कि भारत एससीओ का पार्ट बना रहे, क्योंकि इकोनॉमिक प्रोजेक्ट के लिए, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भारत का इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में होना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ वो पाकिस्तान को भी अवॉइड नहीं करना चाहते, उनके साथ भी संबंध बनाना के रखना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरह में देखने को मिलेंगी, बट आई होप कि यहाँ पर जो एक बड़ी खबर आई है एससीओ से वो आपको समझ में आई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एससीओ के बारे में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन से करेक्ट है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रतिज्ञा बैच लेना चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।